मुझे इतनी खुशी होती है कोयटा पेशावर में ना, जो मेरा दिल बाग बाग होता है दो चीजों को देख के। जब मैं मिलता हूं ना पठानों का, ये भी चाचा, ये भी चाचा, ये भी चाचा, ये दादा, दादा ऐसे बदमाशी करता है ना घर में जैसी बदमाशी होनी चाहिए, क्योंकि नस्ल है उसकी, उसके बेटे हैं, उसके पोते हैं, उसकी बहू हैं, उसके दामाद हैं। और जिनकी ऐसे पोश इलाकों में जाओ, कराची और लाहौर में, जो बड़े बड़े 1000 गज के बंगले होंगे, एक आध बच्चा बदमाशी किस पे करेगा यार दादा। मैं जाता हूं ना, लाहौर भी जाता हूं, इस्लामाबाद भी जाता हूं, कराची में भी 1000 गज के बंगले हैं, बूढ़े ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं यार। तुम्हें तो औलाद ही नहीं है। कह रहे हैं भाई इतना पैसा था, 2 बच्चे, एक्चुअली अच्छी तरह से तरबियत होगी उनकी, अब खत्म। और कोयटा पेशावर जाओ, दिल बाग बाग, उनके भी 1000 गज के बंगले, ऐसे माशाल्लाह चाचे, बेटे, दामाद, बहुएं, इतना एक दादा की जिंदगी देख के मजा आता है यार। दादा की जिंदगी देख के मजा आता है। अबे यार दादा है यार, ये मेरा दिल बड़ा खुश होता है। अभी मैं गया था ना पेशावर, जिनके यहाँ ठहरा, हवेली थी उनकी, बड़े माशाल्लाह। उन्होंने कहा ये मेरे वालिद साहब है। उन्होंने कहा ये मेरे चाचा है। मैंने कहा ये कोई पड़ोसी होंगे, ये मेरे दूसरे चाचा, ये मेरा ताया, ये मेरा, खत्म ही नहीं हो रहे। और कोई ऐसा नहीं कि खुराक की कमी से पतले रह गए हों। फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं ना, इतने बच्चे होंगे खाएंगे कहां से। कोई मैंने ज्यादा बच्चों वाला दुबला, सारे लहीम शहीम माशाल्लाह जान। मैंने कहा यार, और सब गरीब थे। कह रहे हमें तो नस्ल औलाद के बाद ही हम पैसा आया है, क्योंकि जो कारोबार था उसमें बेटे क्या बनते चले गए, सहारा बनते चले गए। ऐसा नोट आना शुरू हुए, करोड़ों के बिजनेस हो गए उन लोगों के। तो अभी मैं गया तो 2 दिन तक चाचाओं से मिलता रहा, ये चाचा, इसके साथ सेल्फी। मैंने कहा मुझे किसी से मिलाना नहीं। उन्होंने कहा ये तो हमारा चाचा, इनसे तो मिले ना। मैंने कहा आप चाचा से तो मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा ये मामू। मैंने कहा पहले चाचा खत्म हो जाए फिर मामू पे आना। मैंने कहा भाई पहले चाचा कंप्लीट हो जाए फिर मामू, वरना क्या हो जाएगी, मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा ना। उन्होंने कहा नहीं अभी चाचा खत्म नहीं हुए। मैंने कहा पहले सारे चाचा, मामू का उसके बाद दर्जा। खुश होता है यार दिल देख के। खानदान है यार, एक दस्तरखान लग रहा है, बैठ रहे हैं, रिस्क छप्पड़ फाड़ के, दरवाजे फाड़ के आ रहा है। अल्लाह कह रहा है जब इतने अफराद हैं तो मैं खिलाऊंगा। शादियां भी हो रही हैं, बहुएं भी हैं, पोते भी हैं, दामाद भी हैं। और ये जो 2 बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में, उनमें भी 1000 गज के बंगले में। अब गया एक बंगले में, मैंने उस दोस्त से कहा, मैंने कहा यार ये इतने बेडरूम किसके लिए हैं। कह रहे वैसे ही बनाए, कोई बेडरूम में कोई है ही नहीं, इतना पैसा आ गया। बच्चे कितने हैं, 2। और फिर ये भी अपने, एक बहन एक भाई। वो बहन कहीं जॉब पे गई हुई है और ये अकेला। कह रहे मैं जब जाता हूं तो मेरे अब्बा अम्मा बूढ़े अकेले होते हैं इस घर में, और ऐसों की एक आध बहू आती है, उससे वैसी सास ससुर की नहीं बन रही होती। जब होलसेल के हिसाब से बेटे होते हैं तो बहुएं भी होलसेल के हिसाब से ना, कितनों से नहीं बनेगी। क्या ख्याल है, कितनों से नहीं बनेगी। और सब काम डिवाइड होगा तो वैसे ही रह लेंगी वो, उनमें नफरत फिर कम हो जाती है। तो इसलिए मैं जब भी वहां जाता हूं पेशावर में, तो मैं उनको कहता हूं को एजुकेशन के खिलाफ आवाज उठाओ मेरे भाई। ये तुम्हारा खूबसूरत निजाम स्कूल कॉलेज तबाह करेंगे। एजुकेशन के नाम पे, हमें एजुकेशन से नफरत नहीं है, हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी एजुकेटेड हो, हम तो चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा एजुकेशन के नाम पे ना तुम्हारा सारा खानदानी निजाम क्या हो जाएगा, तबाह। एक हमारे दोस्त पठान थे, बड़ा बिजनेस था, वो यहाँ कराची में आए, मुझे मिले, कहते हैं मुफ्ती साहब मैं जब अपने इलाके में था, मेरे बच्चे मुझसे एहतराम से बात करते थे, मेरे बाप जब घर में आता सब बिछ जाते थे उसके आगे, मेरी बेटियां अब सब आज़ाद हो गए हैं, तमीज़ से बात नहीं करते। वो मुझे कहा मैं अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को आपके घर लाऊंगा, आप लोग उनको समझाएं। कह रहे हम तो यहाँ बर्बाद हो गए। मैंने कहा तुमने डाल दिया होगा कॉलेज में ना, यहाँ के स्कूल में डाल दिया होगा ना। मैंने कहा आगे इससे बड़ी बर्बाद, मेरे समझाने से वो नहीं, तमीज़ से। मैंने कहा कल्चर तबाह। मैं स्कूल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, हम भी कॉलेज में पढ़े हुए हैं भाई, एजुकेशन तो जरूरी है, लेकिन वो ये जो माहौल इस वक्त यूनिवर्सिटियों में दिया जा रहा है, ये आपके कल्चर को तबाह कर रहा है। तो मैं तो देख रहा हूं। मैंने कहा तुम इनको लाए क्यों यहाँ पे, वहीं रखते, वहीं पढ़ा देते यार। तो कह रहे मुझे गलती हो गई। तो बच्चे बागी हो रहे हैं भाई, बदमाश हो रहे हैं, तो चीख चीख के थक गए। लेकिन क्या करें, अब ये जब तक कानूनी तौर पर ये चीजें नहीं होती ना, तो हमारी तो तोती नकारे में तोती की आवाज है। तो ये हमारी दीनी सियासी जमातें ये काम कर सकती हैं, तो हमारी आवाम को भी चाहिए उन पर दबाव डाले। भाई 2 कानून को फोकस करो, एक खोलो। मैंने यूथ क्लब वालों से भी कहा यार आप इस पे आवाज उठाओ। उन्होंने माशाल्लाह LGBT वाला कानून वफाकी शरीयत अदालत से करवा लिया। पाकिस्तान में कानून आपके साथ है, यानी इस्लाम से आप साबित कर देना तो लॉ आपको सपोर्ट करता है। लेकिन हम लॉ का इस्तेमाल ही नहीं करते, हम जो है वो बस जज्बाती बातें होती हैं। तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल आवाज उठाए, और ये जो हमारी दीनी तंजीमें, ये 2 चीज़ों पर आवाज़ उठाएं तो बहुत बड़ी खैर का फैसला हो जाएगा। एक अदालती खुला और एक को एजुकेशन।